फर्स्ट डे पे बैंक को अब डर लगने लगता है कि ये पैसा रिकवर होगा भी या नहीं होगा। 91st डे से अगर आपकी ईएमआई अनपेड है, ओवर ड्यू है, तो आपके अकाउंट को बैंक एज अ एनपीए डिक्लेयर करता है। एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। और एनपीए के अंदर भी कुछ कैटेगराइजेशंस होती है। सबसे पहले कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट का मतलब है अगर आपका लोन अकाउंट 91st डे से लेकर आगे आने वाले 12 महीने तक ओवर ड्यू है तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट। अब जब वो 12 महीने से भी ज्यादा मतलब 1 साल से भी ज्यादा हो गया, 90 डेज से 1 साल तक, उससे भी ज्यादा अगर आपका जो अकाउंट है वो ओवर ड्यू है, दैट मीन्स आपने ईएमआई पे नहीं की है, देन आपका अकाउंट डिक्लेयर होता है डाउटफुल असेट, जो कि अगले 3 साल तक डाउटफुल असेट की कैटेगरी के अंदर ही रहता है। और अगर 3 साल से भी ज्यादा अगर आपने अमाउंट को पे नहीं किया, मतलब ईएमआई को पे नहीं किया, तो बैंक आपके अकाउंट को लॉस असेट डिक्लेयर कर देता है, जहां पे बैंक को बहुत बड़ा खतरा ये आ जाता है कि अब तो अमाउंट की रिकवरी नहीं होने वाली है। अगर इस दौरान आपने कुछ भी अपने असेट वगैरह को बैंक के साथ मोर्टगेज कर रखा है, हाइपोथेकेट कर रखा है, तो बैंक उन सबको बेच के रिकवरी कर सकता है और आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी चालू कर सकता है। बैंक के पास पूरा अधिकार है इसको स्टार्ट करने का। एक बहुत जरूरी बात हम ये जानते हैं कि बैंक आपके अकाउंट को जो एनपीए डिक्लेयर करता है वो बोरोअर वाइज करता है, ना कि लोन वाइज करता है। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, उसने बैंक से 2-3 अलग अलग प्रकार के लोन ले रखे हैं। एक उसने अपनी बिल्डिंग के अगेंस्ट ले रखा है, एक उसने पर्सनल लोन ले रखा है, एग्जाम्पल मानते हैं 2 ही लोन ले रखे हैं। अब अगर किसी भी कारण उसका पर्सनल लोन अकाउंट डिफॉल्ट हो गया है, दैट मीन्स वो एनपीए कैटेगराइज हो गया है, भले ही उसका दूसरा जो बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन चल रहा है वो रेगुलर है, देन ऑल्सो बैंक दोनों के दोनों अकाउंट्स को ही एनपीए डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि बैंक में ये पॉलिसी बोरोअर वाइज चलती है, ना कि लोन वाइज चलती है या फिर फैसिलिटी वाइज चलती है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका अकाउंट कभी भी एनपीए कैटेगराइज ना हो, क्योंकि अगर आपका जो अकाउंट है वो एनपीए कैटेगराइज हो गया, जिससे सबसे पहले आपके सिविल स्कोर पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक बार आपका सिविल स्कोर कम हो गया तो उसको वापस से रिकवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन पे भी एक बहुत बड़ा डेंट लगता है। नेक्स्ट, आने वाले लोन्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। स्टे डिसिप्लिन, स्टे फाइनेंशियली स्ट्रांग। सो आप कोशिश करें कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आप उसको टाइमली रीपे करें, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट ना हो, आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन पे भी कोई डेंट ना आए, और आगे भी अगर कभी आपको लोन की जरूरत हो तो बहुत आराम से आपको लोन मिल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।